मलिका बिल्कीस एक ऐसी मलिका जो अपनी कौम सबा पर हुकूमत करती थी, लेकिन इसकी असल शिनाख्त एक राज्य है। कुछ कहते हैं वो सिर्फ एक अजीम रानी थी और कुछ मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वो आधी इंसान थी और आधी जिन। सवाल ये है, अगर ये सच है तो आखिर इसकी कहानी शुरू कहां से होती है? कैसे एक ऐसी शख्सियत पैदा हुई जो न सिर्फ इंसानों के लिए एक मलिका थी बल्कि जिनों की दुनिया का भी एक हिस्सा थी? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें लौटना होगा पुराने यमन के शहर सबा की तरफ, जहां दौलत, ताकत और इबादत का एक नया रंग नजर आता है, जहां लोग सूरज के सामने सजदा करते थे और जहां ताकत और अकल दोनों का मरकज मलिका बिल्कीस थी। इस वीडियो में आज हम ऐसी कहानी बयान करेंगे जो आपने सुनी तो बहुत बार होगी, लेकिन इस तफसील का आपको मालूम ना होगा जो आज हम इस वीडियो में बयान करेंगे। यमन का कदीम शहर सबा, ये वो सरजमीन थी जो अपने बागात, नहरों और तिजारत के लिए दुनिया भर में मशहूर थी। इस इलाके को देखकर यूं लगता था जैसे जमीन पर जन्नत उतर आई हो, लेकिन दौलत और खुशहाली के साथ साथ यहाँ एक गहरी गुमराही भी मौजूद थी। ये लोग सूरज की इबादत करते थे। हर सुबह जब सूरज निकलता, हजारों लोग जमीन पर झुककर सूरज को सजदा करते। कुरान की सूरह नम्ल आयत 24 में यही जिक्र मिलता है कि बिल्कीस और उसकी कौम सूरज के सामने झुकती थी। मलिका बिल्कीस की शख्सियत जितनी शानदार थी, उसकी पैदाइश उतनी ही पुरअसरार थी। इसके बारे में मुख्तलिफ अखवाल और रिवायत मिलते हैं। कहा जाता है उसके वालिद यमन के इलाके में एक अजीम बादशाह थे। दौलत और ताकत के बावजूद वो अपनी हुकूमत को मजीद मजबूत देखना चाहते थे, लेकिन तकदीर ने उनके लिए एक ऐसा रास्ता लिखा था जिसे कोई समझ न सका। रिवायत के मुताबिक उस बादशाह का निकाह एक ऐसी औरत से हुआ जो जिन्नात की नस्ल से ताल्लुक रखती थी। उसी औरत के बतन से बिल्कीस की पैदाइश हुई। वक्त गुजरता गया और बिल्कीस अपने वालिद की वफात के बाद तख्त पर बैठ गई। अब वो सिर्फ बादशाह की बेटी नहीं रही थी, बिल्कीस पूरे सबा की मलिका बन चुकी थी। मलिका बिल्कीस ने अपनी अक्ल और हिकमत से इस अंधी कौम पर मजबूत गिरफ्त कायम की। ये वो वक्त था जब अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत और गैर मामूली बादशाहत अता की थी। उनके लश्कर में सिर्फ इंसान नहीं थे बल्कि परिंदे, जानवर और जिन्नात भी शामिल थे। ये वो वाहिद बादशाहत थी जहां कायनात की मुख्तलिफ मखलूकात एक ही परचम तले जमा थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दिन अपने लश्कर की तरतीब देख रहे थे। परिंदे, जानवर, सिपाही सब अपनी सफाओं में मौजूद थे, मगर अचानक उनकी नजर एक कमी पर पड़ी। हुदहुद परिंदा मौजूद नहीं था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे नजर नहीं आ रहा, हुदहुद कहाँ है? अगर वो बगैर वजह के गैर हाजिर हुआ तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा, मगर अगर उसके पास कोई ठोस दलील हुई तो मैं उसे माफ कर दूंगा। कुछ देर बाद वो नन्हा सा परिंदा हाजिर हुआ, लेकिन उसके पर फड़फड़ाने में घबराहट नहीं थी बल्कि एक खलास एतमाद था। हुदहुद ने कहा, मैं वहां गया हूं जहां आप नहीं पहुंचे। मैंने सबा में एक औरत को पाया जो अपनी कौम पर हुक्मरान है। अल्लाह ने उसे सब कुछ दिया है, लेकिन वो और उसकी कौम सूरज के आगे झुककर सजदा करते हैं। ये अल्फाज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हैरान कुन थे। एक ऐसी औरत, एक ऐसी सल्तनत जो दौलत और ताकत में अजीम है, लेकिन इबादत अल्लाह की बजाय सूरज को करती है। ये बात उनके दिल को भारी लगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि ये मामला टाला नहीं जा सकता। वो बराह रास्त जंग या ताकत नहीं चाहते थे। उनका मकसद था कि पहले दावत दी जाए, दलील पेश की जाए और फिर फैसला देखा जाए। चुनांचे उन्होंने एक खत लिखा, एक मुख्तसर लेकिन निहायत वाज़ेह पैगाम। सूरह नम्ल आयत 30-31। ये खत सुलेमान की तरफ से है और ये अल्लाह के नाम से है जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मुझ पर सरकशी न करो और मेरे पास फरमान बरदार होकर हाजिर हो जाओ। ये खत न लंबा था न फलसफी, बल्कि एक सीधा पैगाम था। तुम्हारा रब सूरज नहीं बल्कि अल्लाह है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो खत हुदहुद के सुपुर्द किया। ये नन्हा परिंदा उड़ता हुआ सबा के महल तक जा पहुंचा। जब मलिका बिल्कीस ने खत पढ़ा तो लम्हा भर को खामोश हो गई। पहली बार उसके सामने एक ऐसी दावत आई थी जो उसके तमाम अकीदे, उसकी तमाम बादशाहत, उसकी पूरी तारीख को चैलेंज कर रही थी। ये दावत थी अल्लाह की बंदगी की तरफ। महल के अंदर एक सुनहरा सा सुकून छाया हुआ था। मलिका बिल्कीस अपने तख्त पर बैठी थी। सामने वजीरां और उमरा अपनी अपनी जगह खामोश खड़े थे। बिल्कीस ने अपने नरम मगर बवकार लहजे में कहा, मेरे पास एक खत आया है। ये सुनते ही दरबार के लोग चौंक उठे। खत, और वो भी मलिका के लिए? ये कोई आम बात नहीं थी। बिल्कीस ने खत खोलकर बुलंद आवाजों में पढ़ना शुरू किया। ये खत सुलेमान की तरफ से है। मेरे खिलाफ सरकशी ना करना, बल्कि मेरे पास इताअत करते हुए आ जाना। ये अल्फाज पूरे हाल में गूंज उठे। एक लम्हे के लिए सब खामोश हो गए, फिर सरगोशियां शुरू हो गई। कुछ के चेहरों पर हैरानगी थी, कुछ के चेहरों पर खौफ। बिल्कीस ने वजीरों की तरफ निगाह डाली और कहा, ए सरदारों, मुझे इस मामले पर तुम्हारी राय चाहिए। एक वजीर आगे बढ़ा और घूर भरे लहजे में बोला, हम एक बड़ी सल्तनत हैं, हमारी फौजें ताकतवर हैं। अगर सुलेमान जंग चाहता है तो हम उसका मुकाबला करेंगे। हमारी सरजमीन जरी ताकत से भरी हुई है। हमें परिंदे या कोई खत हमें खौफजदा नहीं कर सकता।